جو हैं वो मेरे ख्याल से उनकी उम्र शायद कोई 28 या 29 साल है, उनको उनके घर के ऊपर वैक्सीन लगाई जा रही थी। तो हम समझते हैं कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए और वज़ीर आज़म साहब ने जो एक वैक्सीनेशन का सिलसिला थ्रू NCOC के थ्रू जो किया है उसका तरीक़ाकार उसी तरह चलना चाहिए। ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए सूबे सिंध के अंदर कि गरीब जो है वो धूप के अंदर खड़ा होगा और जो बिलावल के दोस्त होंगे उनके घरों के ऊपर आके जो है वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। उसके अलावा उसके साथ साथ मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे सिंध के अंदर वैक्सीनेशन का अमल जो होना था वो ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन आज सूबे भर नहीं मुल्क भर के अंदर जितनी वैक्सीनेशन हो रही हैं ये तमाम वैक्सीन वफाकी हुकूमत के थ्रू दी जा रही हैं। इसके अंदर सिंध हुकूमत ने अपना किरदार अदा नहीं करा, वो घर बैठे में हैं। जब उनको कोई मुसीबत आती है तो वो वज़ीर आज़म को याद करते हैं, अदरवाइज़ वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम के जो है बाद जो जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सूबाई हुकूमत की आती हैं और वफाकी हुकूमत की नहीं आती हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब सूबे सिंध के अंदर कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं, कुत्ते जब नौजवानों को बूढ़ों को काट रहे हैं, ख़वातीन को काट रहे हैं, तो उस मामले के अंदर सूबाई हुकूमत के पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। चाहे वो लड़काना हो जहाँ से बिलावल जीत कर आए, चाहे वो नवाबशाह हो जहाँ से जरदारी जीत कर आए, चाहे वो दादू हो जहाँ से इस सूबे के वज़ीर आला जीत कर आए, चाहे वो कराची शहर हो, सूबे भर के अंदर कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ के BHUs के ऊपर कुत्ते के काटने की वैक्सीन अवेलेबल हों। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सूबे सिंध के अंदर लोग मर रहे हैं, ख़ास तौर पे छोटे मासूम बच्चे कुत्ते के काटने से, लेकिन इस वज़ीर आला ने वैक्सीन आज तक उसको अवेलेबल नहीं किया है। यहाँ तक कि हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने फरमा दिया कि इन वैक्सीनेशन से भी फ़ायदा नहीं होगा, उसके बावजूद कुत्तों के मामले के ऊपर सूबे सिंध ने जो है अभी तक कोई अपना किरदार अदा नहीं करा है। उसके साथ साथ एक मामला और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 34 अरब रुपए तकसीम किए जाने थे सोशल प्रोटेक्शन के थ्रू सूबे सिंध के अंदर, और सिर्फ 1 महीना रह गया है जिसके अंदर 60% जो था वो मेडिकल की नज़र करना था, मेडिकल के ज़रिए, और 40% जो था वो फाइनेंशियल डिसबर्समेंट थी। ये 34 अरब रुपए हम नहीं जानते ये कहाँ हैं, इसको कौन खा गया है, ये गंदम की तरह चूहे खा गए हैं या इस सूबे के अंदर जो खाते पीते थे वही खा रहे हैं। इन 34 अरब रुपए की अभी तक डिसबर्समेंट नहीं हुई है। मैं अपने मुल्क भर के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सूबा सिंध जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साए तले डूब रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 नंबर हुक्मरानी के तहत सूबे सिंध के अंदर तबाही आ रही है। सूबे भर के अंदर तालीम का निज़ाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने नालायक मिनिस्टर्स के ज़रिए तबाह कर दिया है। सूबे सिंध के अंदर जो सेहत का निज़ाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तबाह हाली तक पहुंचा दिया है। क्या पाकिस्तान ये बात नहीं जानता कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने पंजाब में और KP में अपनी आवाम के लिए सेहत कार्ड निकाले हैं? वज़ीर आज़म ने पूरे KP को सेहत कार्ड दे दिए हैं। आज 10 लाख रुपए का कार्ड लेकर घूमता है हर KP का शहरी। 60 से 70% लोग पंजाब के अंदर आज सेहत कार्ड लेके अपने जेब में घूमते हैं, मतलब 10 लाख रुपए का कार्ड, उनका शनाख्ती कार्ड। ये सारी चीज़ें गिलगित बल्तिस्तान में भी ये सिलसिला शुरू हो गया है। ये मामलात क्या वजह सूबे सिंध में नहीं हो रहे हैं? सूबे सिंध में इस सूबे का एक एडवाइज़र कहता है कि हमें हेल्थ कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अरे नालायक, हमें तो ज़रूरत है ना, सिंध के मासूम लोगों को तो ज़रूरत है, सिंध के जो गरीब लोग हैं उनको ज़रूरत है। तुमने तो बहुत माल बनाया है, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम्हें हेल्थ कार्ड की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें ज़रूरत है। तो मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि अगर आज सूबे सिंध के अंदर हेल्थ कार्ड नहीं है तो उसकी वजह भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी आज चीखें मार रही है कि उनके पास पानी नहीं मिल रहा है, पानी के ऊपर सियासत कर रहे हैं, पानी के ऊपर मुल्क भर में लोगों के अंदर नफ़रत पैदा कर रहे हैं, सिंध के लोगों के अंदर नफ़रत पैदा कर रहे हैं। सिंध के लोगों को हकीकत नहीं बता रहे कि ये जितना पानी है ये वडेरों के पास जा रहा है, ये जागीरदारों के पास जा रहा है, ये बड़े बड़े ज़मींदारों के पास सारा पानी जा रहा है। कैनाल के ज़रिए बड़ी बड़ी इन्होंने जो है शगाफ बना के लाइनें बनाई हुई हैं। ये सारी रिपोर्ट साबित कर रही हैं कि ये जितना पानी है ये ज़मींदार चोरी कर रहे हैं, ये पानी अपनी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जो छोटे आबादगार हैं, जो छोटे ज़मींदार हैं, वो रो रहे हैं, सिंध के लोग रो रहे हैं। पूरे शहर कराची के अंदर अगर आपको पानी चाहिए तो वो टैंकर के ज़रिए मिलेगा। उसका इरसा से क्या ताल्लुक़ है आप बताएं? क्या ये अरबों रुपए की करप्शन नहीं है?
پیپلز پارٹی اگر سپورٹ کر رہی ہے تو اپنے منسٹرز کو کر رہی ہے, اپنے MNAs MPs کو کر رہی ہے, کیونکہ ساری زمینداری ان کی ہے اور کسی کی ہے نہیں. سو جب تک پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے اندر اقتدار کے اندر رہے گی, سندھ کے لوگ اسی طریقے سے ڈوبتے رہیں گے. ہر مسئلہ صوبہ سندھ کے اندر ہے, چاہے تھر میں بچے مر رہے ہوں بھوک سے, چاہے لاڑکانہ میں ایڈز سے لوگ مر رہے ہوں, چاہے دادو کے اندر بچے کتے کاٹنے سے مر رہے ہوں, چاہے اسکولوں میں تعلیم نہ ہو, چاہے ہسپتالوں میں علاج نہ ہو, چاہے شکارپور کے اندر وہ رپورٹ آج بھی ہمارے سامنے جو SSP نے دی تھی, کیا بولا تھا SSP نے شکارپور کے بارے میں, کیا رپورٹ آئی تھی, کیا حال کیا اس SSP کا, کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج رینجرز کو اور آرمی کو نہیں کال کر رہی ہے. اندرون سندھ کے اندر جہاں پہ کچے کے علاقوں کے اندر ڈکیتوں کا راج ہے, جیسے کراچی کے اندر کتوں کا راج ہے, اسی طریقے سے شکارپور کے اندر دادو کے اندر جو ہے اور کشمور کے اندر ڈاکوؤں کا راج ہے. پیپلز پارٹی اس وجہ سے رینجرز کو نہیں بلا رہی اور اختیارات نہیں دے رہی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ ہیں, یہ نہیں کریں گے ان کے خلاف ایکشن. آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں ڈاکوؤں کو بھاگنے کا موقع دیا ہوا ہے. 2 نمبر ان کے پاس بختر بند ہیں, گولیاں گزر رہی ہیں بختر بند کے اندر سے, ہمارے جوان مر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے. کیوں نہیں انویسٹیگیشن سٹارٹ کی جاتی ہے کہ وہ کون سے آفیسرز تھے ہوم ڈپارٹمنٹ کے جنہوں نے یہ 2 نمبر اسلحہ خرید کے اپنے جوانوں کو مارا ہے. ہر مصیبت, ہر قیامت صوبہ سندھ کے اندر کیوں آتی ہے؟ اس وجہ سے آتی ہے کہ یہ 2 نمبر حکومت ہے, یہ 2 نمبر سیاسی جماعت ہے, ان کی طرز حکمرانی 2 نمبر ہے, ان کے طور طریقے 2 نمبر ہیں. ان کو سندھ کے لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے, صرف اپنا مال بنانا ہے, اپنا جیب بھرنا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پاکستان تحریک انصاف آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے. سندھ اسمبلی کے اجلاس کو ختم کرنے کی ہم ایوان کے اندر کھڑے تھے عوام کے مسائل حل کرانے کے لیے. ہم پوچھنا چاہتے تھے کہ کرپشن کیوں ہو رہی ہے, ہم معلوم کرنا چاہتے تھے کہ نان کیڈر لوگ جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ سے کیوں موجود ہیں. یہاں پہ ان کی ایک MPA صاحبہ نے لکھا ہے کہ یہاں پہ سندھ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو ویکسینز کیوں نہیں لگ رہی ہیں کووڈ کی. حیران ہوں میں, لائنیں لگی ہوئی ہیں لمبی لمبی, وزیر اعظم صاحب نے تمام ہاسپٹلس کے اندر ویکسینز دی ہوئی ہیں. اگر یہ وہ سوال ڈالتی کہ بچے کتے کے کاٹنے سے مر رہے ہیں ویکسینز کیوں نہیں مل رہی, تو ہمیں خوشی بھی ہوتی سن کے. سو ہم نے وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ تمام چیزیں ڈیٹیل میں بتائی ہیں, شکارپور کے ڈکیتوں کے معاملات کے اندر بھی, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی طرز حکمرانی کے معاملات پہ بھی, اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کے اوپر بھی. آنے والے بجٹ کے اندر سندھ کے لوگوں نے اس چیز کو ضرور دیکھنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے لوگوں کو کیا ریلیف دیا